कुछ रिसर्च और साइंटिफिक लोगों का मानना है कि खुश रहने वाला इंसान दुखी रहने वाले इंसान से काफ़ी ज़्यादा कामयाब होता है। वो किसी काम को इतनी आसानी से कर लेता है ना, जितना दुखी रहने वाला इंसान उस काम को नहीं कर पाता है। या फिर उसके रिश्ते में भी बहुत खूबसूरत और बहुत मिठास होती है और रिश्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में जाता है वो काफ़ी अच्छे से निभा पाता है खुश रहने वाला इंसान। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट लेकर के आया हूँ। 5 पॉइंट लेकर के आया हूँ जो आपको करना है, और 1 पॉइंट लेकर के आया हूँ जो आपको नहीं करना है, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा। पॉइंट बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में, बताऊँगा वो पॉइंट जो आपको नहीं करना है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट का मैं बात करूँगा, खुश रहने वाले लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे जो दुखी रहते हैं और हर एक बात पे गवर्नमेंट को, खुदा को, किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हैं कि हमारे साथ में ये गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट की ये है, हमारे साथ में ये गलत हो रहा है तो खुदा ने हमारी किस्मत ही ऐसी रखी है। तो ऐसे लोगों से बचे। ये वही कीड़ा है जो कि फूलों पे बैठने के बाद फूलों को चूसते तो हैं लेकिन उससे मधुमक्खी का स्वाद नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों से बचे, खुश रहने वाले लोगों के साथ रहे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर आप मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि आप उस ट्रेन में चढ़ नहीं सकते, लेकिन वहाँ के लोग आपको धक्का दे देकर खुद ब खुद ट्रेन में आपको चढ़ा देंगे। तो यही होता है खुश रहने वाले लोगों के साथ रहने से और सफल लोगों के साथ रहने से। अगर आप खुश नहीं भी हैं या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो वो आपको धक्का दे देकर आपको खुशगवार इंसान बना देंगे और कामयाब बना देंगे। तो सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट था कि खुश रहने वाले लोगों के साथ रहे। दूसरा पॉइंट कि लोगों को माफ़ करना सीखे। कई बार हमको किसी से लड़ाई हो जाती है, फिर कोई आर्गूमेंट हो जाता है, तो हम उस इंसान के लिए अपने अंदर गुस्सा और जलन पैदा करते हैं। इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इससे आपका ही पोटेंशियल, आपका ही एनर्जी लॉस होने वाला है। तो इंसान को माफ़ करना सीखिए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है, तो जब हम उसके मखलूक को माफ़ नहीं कर सकते तो हम ये उम्मीद कैसे करते हैं कि वो हमें माफ़ करेगा किसी गलती में। तो दूसरों को माफ़ करना सीखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है। हम इंसान जो है ना सेल्फिश बन जाते हैं कि हम ये समझ करके चलते हैं कि सुख ही है जो हमारे जीवन में हमें आगे की तरफ बढ़ने में मदद करेगी, या फिर सुख ही है जो हमारे ज़िंदगी में आए। जी ऐसा नहीं है, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। ये दोनों को रिस्पेक्ट दीजिए। जिस तरह से दुख का रिस्पेक्ट देते हैं उसी तरह से सुख का भी रिस्पेक्ट दीजिए। चौथा पॉइंट ये है कि दूसरे की खुशी से ना जले। दूसरी की खुशी से कई बार होता है कि अगर कोई इंसान कुछ अचीवमेंट कर लिया, अगर वो खुश है तो उसके अचीवमेंट को देख करके हम जलने लगते हैं, उसकी खुशी को देख करके जलने लगते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ से आप जलिएगा ना, अल्लाह उस चीज़ से आपको कभी नहीं नवाजेगा। तो अगर आप खुशी से जलते हैं, किसी की भी खुशी हो, खुशी से जलते हैं तो खुशी आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाली। इससे जलने से आपका ही पोटेंशियल लॉस होने वाला है, आपका ही एनर्जी ख़त्म होने वाला है। तो दूसरे की खुशी से ना जलिए, बल्कि दूसरों को खुशी में मिल करके सेलिब्रेट करना सीखिए। पांचवा पॉइंट ये है कि गलती की जिम्मेदारी खुद ले। कई बार होता है ना कि ज़िंदगी में हम कुछ अच्छा कर लेते हैं या फिर अच्छा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी जवाबदेही तो लेते हैं, लेकिन गलती की ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते हैं कि ये काम जो हुआ है हमारे वजह से हुआ है। अगर कोई काम ठीक हुआ है, लेकिन अगर कोई काम, वही काम गड़बड़ हो गया तो ये काम जो हुआ है वो दूसरे की वजह से हुआ, फलाना की वजह से हुआ। तो ऐसा नहीं। अगर आप किसी अच्छे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी, ये आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप गलत काम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें। और छठा पॉइंट ये है जो आपको नहीं करना है, दुखी लोगों के साथ ना रहें। दुखी लोग आपको दुखी ही बनाएंगे, आपको कभी खुशगवार नहीं बनाएंगे। उनके दुखी लोग के साथ आप 5 मिनट बैठ के देखिए, उनका एक अलग तरीका का उनका माइंडसेट होगा, एक अलग तरीका का उनका स्पीच होगा। वो एक अलग तरीके के बातें करेंगे कि ये होता है, ये वो होता है, ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो ऐसा नहीं, दुखी लोगों के साथ ना रहें। किस्मत किसी की भी ख़राब नहीं होती है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सबको बनाया है, सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबकी किस्मत बेहतर होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए। अगर कोई नया टॉपिक हो तो आप बोलिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।